बुढ़ापे और बेबसी से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। आज मधु को घर से न चाहते हुए भी जाना पड़ा। घर परिवार में नाती पोते किसे प्यार नहीं होते। जब टिया और टिली दादी से बात करते तो बहू बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो किसी न किसी बहाने से दूर कर देते। उन्हें डर था कि माँ जो कि कैंसर से पीड़ित हो चुकी है, वो दिन भर खांसती रहती है तो बच्चों को संक्रमण न हो जाए। इसी कारण बेटे ने वृद्ध आश्रम देखा जहाँ उनकी पूरी तरह से देखभाल हो सके। जब आज आशु ने माँ से कहा, माँ तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, पर यहाँ भावना से नहीं सोचना है क्योंकि आपकी ऐसी हालत है। मैं आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता, पर मेरी मजबूरी है। आज आप पैकिंग कर लीजिए। इतना सुनते ही मधु के पैरों से जमीन खिसकने लगी। फिर क्या था, उसने अपने आप को संभाला। फिर भी वह उम्मीद भरी नज़रों से देखती रही थी कि बेटा न भेजे, पर उसके बेटे बहू के आगे उसकी न चली। वह बेबस होकर जाने को तैयार हुई। उसने धीरे धीरे सब सामान भारी मन से पैक करना चालू किया। उसे जो घर छोड़कर जाने का डर था वो बहू और बेटे महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब बहू भी सर्विस वाली थी, उसे सेवा करने की इच्छा नहीं थी। उसी कारण बेटा भी बेबस हुआ था। अब गाड़ी में आशु बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगा। माँ को घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। फिर भी आंखों में आंसू भरते हुए घर को चारों ओर निहारती रही कि मेरा ही घर मुझे पराया कर रहा है। बेटे के साथ वृद्धाश्रम जाना ही पड़ा। अब वृद्धाश्रम में पहुंचकर उसके बेटे ने औपचारिकता पूरी की और निकल गया। वहाँ सब कुछ था पर परिवार का साथ न था। फिर मधु को उसके कमरे में पहुंचाया गया। उसने शाम का खाना खाया और टहल कर बैठने लगी तो सांस फूलने लगी और जोर जोर से खांसी भी आने लगी। उसे खांसते हुए अचानक से अमित ने देखा। वह उसे इस अवस्था में देखकर दंग रह गया। तब उसके पास ही अनायास ही पहुंच गया। उसे पहचान कर कहने लगा, क्या हालत हो गई है मधु तुम्हारी। तब याद करते हुए मधु ने ध्यान से देखा। तब बात को टालते हुए मधु कहती है, अरे मैंने भी घर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। आप कैसे हो अमित जी। अरे मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। मैं बोझ बन गया था इसीलिए, और क्या। आज इतने सालों बाद मधु जी की ऐसी हालत देखकर अमित जी को बहुत दुख हुआ। कितनी बेबस हो गई है। उनसे बातों ही बातों में बताया कि पति को गुजरे 10 साल हो गए। मैं बेटे बहू को भारी लगने लगी हूँ। सच्चाई क्या छुपाना अमित जी, मेरा दर्द आप तो भली भांति समझ सकते हैं। वह दिल ही दिल में बहुत उदास हो रही थी। मन में जीने की आस भी छोड़ चुकी थी। अमित और मधु कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आज अमित की आंखों के आगे खिलखिलाने वाली कॉलेज वाली मधु की आवाज़ गूंज रही थी। उसे वापस से कॉलेज के दिन याद आने लगे। उसकी हंसी कैसे गूंजती थी। फिर खांसने की आवाज़ आई तो उसे लगा मधु की हालत और बिगड़ रही है। तब उसे पकड़कर उसके कमरे तक ले गया और उसे लिटाया, साथ ही पानी भी पीने दिया। धीरे धीरे मधु की हालत और बिगड़ने लगी और अमित ने भी अपना कमरा मधु के कमरे के बाजू में शिफ्ट कर लिया। जब भी उसे लगता कि मधु की तबीयत बिगड़ रही है तब डॉक्टर को बुलावा देता। अब जब भी मधु खांसती तो वह पानी पिलाता और खाने पीने के साथ दवाई गोली का ध्यान रखता। पर बेटे को माँ की परवाह ही नहीं थी। उसने तो यहाँ पहुँचकर माँ के प्रति जिम्मेदारी से किनारा ही कर लिया था। जब टिया और टिली याद करते पूछते तो वह कहता, दादी तीर्थ करने गई है। इस तरह समय बीतता रहा था। पैसे भेजने से माँ कहाँ ठीक होने वाली थी। उन्हें तो अपनेपन के एहसास की जरूरत थी जो एक बेटे बहू दे सकते थे, पर उनकी सेवा उन्हें कहाँ सुहाती। खैर, 1 माह बाद अमित जी की सेवा और देख रेख से मधु की हालत में सुधार आने लगा। वो खुलकर बातें करने लगी। आज समय फिर अतीत में ले गया। उन दोनों को वृद्धाश्रम की बेंच बैठे पुरानी बातें फिर याद आ गई। उन्होंने कहा, केवल हम दोस्त पहले थे,
अब दुख दर्द के साथी से हो गए हैं। तब अमित ने भी कहा, मैं बाबा के कहने पर दूसरे शहर नौकरी करने चला गया। फिर हम तुम ऐसे मिलेंगे कभी सोचा न था। ऐसा भी मोड़ हम दोनों को मिलाएगा इसका अंदाज़ा ना भी था। आपने मेरी इस असहाय स्थिति में बहुत साथ दिया। आज आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। आपने मुझे जीने की आस दी है। इतना कहकर वो रुआसी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब अमित भी अपने हाथ में हाथ लेकर कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ चिंता की कोई बात नहीं है। आज उम्र के इस पड़ाव में वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यदि हमारे परिवार के लोग साथ न दे तो भी कोई गम नहीं। मधु का बेटा 3 महीने बाद जब वृद्धाश्रम आया तब बेटे ने कहा, माँ मैं आपको लेने आया हूँ, चलो आप अब ठीक हो गई हो। तब मधु ने कहा, बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे क्या मिला? अकेलापन, बेबसी, लाचारी। अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अमित जी जो मेरे कुछ न होकर भी मुझे संभाला और साथ दिया, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी उनका साथ निभाऊंगी, वो भी अकेले। इस तरह मधु ने इस उम्र में उनसे दोस्ती से बढ़कर रिश्ता जोड़ा, एक नाम दिया। वो दोनों जीवन साथी बन गए। उनके बेटे को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। जब आशु घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने पूछा, दादी कहाँ है? तब भरे स्वर से बोला, दादी हमारे पास नहीं आएगी, बहुत दूर तीर्थ करने चली गई। तब टीली और टिया पूछने लगे, पापा आप भी जब बूढ़े हो जाओगे तो आप भी तीर्थ करने चले जाओगे? हम सबसे दादी की तरह दूर हो जाओगे? इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह बच्चों के आगे निरुत्तर हो गया। दोस्तों, एक उम्र होने के बाद हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तब शरीर जवाब देने लगता है तो हमें अपनेपन के एहसास की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई अपना ही साथ छोड़ दे तो कैसी व्यक्ति पर गुजरती है, इसे कहानी के माध्यम से दर्शाया है। आप सभी भी अपने विचारों को व्यक्त करें। दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साथ देना ही इंसानियत होती है। जिनके लिए हम उम्र गुजार देते हैं वो साथ न दे तो सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। जो इस उम्र में साथ दे दे और जीने की आस जगाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।